नारायण नारायण नारायण। अब फरमाओ कोई पूछो बात, बढ़िया बात छेड़ो ऐसी। आसुरी संपदा बांधने वाली है। हाँ। और उससे यानी वो कौन कौन से लक्षण है आसुरी संपदा के और उससे छूटें कैसे? आसुरी संपदा में काम और क्रोध तीन खास है। आसुरी संपत्ति का वर्णन करके अंत में त्रिविधम नरक चेदम द्वारंग नाशन महात्मा, अपना पतन करने वाले ये तीन प्रकार का नरकों का दरवाजा है। काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मादेत इस वास्ते इन तीनों का त्याग करना चाहिए। तो भगवान ने संक्षेप से आसुरी संपत्ति के काम, क्रोध और लोभ के बताया। काम नाम है संसार के भोगने की जो इच्छा है, सुख लेने की इच्छा है, उसका नाम है काम। और संसार पदार्थों का संग्रह करने की इच्छा है, उसका नाम है लोभ। और काम में लोभ बाधा पड़े जब आता है वो क्रोध। ये सार चीज है। सुख भोगने की इच्छा और संग्रह हो जाए, मेरे पास में वस्तुओं का, रुपयों पैसों का खूब मेरे पास हो जाए संग्रह, यह है लोभ। और काम से भी अगर सम्मोह होकर के क्रोध हो जाता है, लोभ से भी सम्मोह होकर के क्रोध हो जाता है। इसमें बाधा आने से तो ये तीन नरकों का विरोध हुआ। क्रोध स्वयं नरकों का दरवाजा है और कामना लोभ के बाधा लगने से भी मोह पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मोह पैदा हो जाता है। मोह क्रोधाद समूह, समूह स्मृति विरसोति, विरसाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणयति, पतन हो जाता है। तो आज संपत्ति के साथ काम और लोभ है। काम में मात्र सुख की इच्छा लोभ है। और मैं खुले शब्दों में कहा तो स्त्री के लिए पुरुष की इच्छा है, पुरुष के लिए स्त्री की इच्छा, ये खास है। सबसे मुख्य बात ये है, महान पतन करने वाली चीज, आकर्षण करके पतन कर। और लोभ में रुपये पैसों की हर चीज, वस्तु की भी है, मान की भी है, बढ़ाई भी है, ये सब लोभ में आ जाता है। और इनसे सम्मोह हो जाता है, गाड़ी मूर्छा आ जाती है, बिल्कुल बोध नहीं रहता है। कामना में ऐसी बात होती है और लोभ में भी ऐसी बात होती है। सार सार का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, सम्मोह हो जाता है। सम्मोह। भगवान ने पूछा कि तुमने गीता सुना कि नहीं, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ कि नहीं। और अर्जुन ने पहले आरंभ किया था धर्म सम्मूढ़ चेता, मोह मेरा है मोह। इस बात में निर्णय नहीं कर सकता वे कौन सा ठीक है मेरे लिए, मोह है। और फिर उसका शोक, तो भगवान ने पहले शोक की बात कही मासू से, फिर के अज्ञान समूह मतलब मोह मूल कारण हुआ, पर शोक हुआ। इस बार शोक का उपसंहार करके फिर मोह का उपसंहार किया, तो शोक मोह हुए दो चीज खास, शोक और मोह। तो मोह कैसी चीज है कि काम से, क्रोध से, लोभ से, सबसे उत्पन्न होने वाला ये मोह है। और आरंभ में ही मोह हुई है। अज्ञान में वास्ते मूल कारणम तद्धान में वात्र विधो विधि, मूल कारण अज्ञान। तो अज्ञान शास्त्रीय रीति से और सांसारिक रीति से साधक के लिए जो संग्रह और भोग में जो खिंचाव है ये है। संग्रह भोग में जो मन का खिंचाव है ना, ये खास बीमारी है, मोटी। इससे पर अनेक बीमारियां पैदा होती है। एक अवगुण के साथ कई अवगुण रहते हैं, एक गुण के साथ कई गुण आते हैं, फिर एक अवगुण के साथ कई अवगुण आ जाते हैं। यही बात।
तो त्रिविधम नरक सीदम द्वारम नाशनम आत्मना, अपना पतन करने वाले और नरकों के खास दरवाजे 3 है, काम क्रोध लोभ। इस बात से तीनों का त्याग करो और त्रिविध तीनों से रहित होकर फिर आत्मनष्ट आचरती। इन तीनों गुणों से, तीनों दरवाजों से, तीनों ही अवगुणों से, तीनों ही बीमारी से रहित करके और आत्मनिष्ठ आचरण अपना कल्याण करता है, फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। इनको दूर किए बिना साधन ही नहीं होता, साधी प्राप्ति दूर ही। एक विमुक्ता कौन थे? तमोद्वारे स्त्रीभिर, तमोद्वार है अंधकार के द्वारा, तमोद्वारे स्त्रीभिर नर आचरती आत्मनश्रेय, आत्मनश्रेय आचरती, अपने कल्याण का आचरण करता हूँ, परम गति को प्राप्त होता है। बीमारी का इलाज क्या है? बीमारी का इलाज इसमें बीमारी का इलाज विवेक भी है और भगवान की शरणागति भी है और योग भी है। समता का साधना किया जाए, मन में राग द्वेष इसको न होने दे, सम रहे वो समता, वो भी इसमें सहायक है। और हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, ये भी इसमें सहायक है। और विवेक हो जाए, ठीक तरह विवेक हो जाता है, आप सब कम हो जाते हैं एकदम, सब अविवेक से होते हैं। सबके लिए साधारण रीति से अगर देखा जाए तो दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, दूसरे का आदर सत्कार कैसे हो, दूसरे का सुख कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसम है। दूसरे का हित हृदय में निवास करता है, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब जाती। ते प्राप्त मंदिर में वह सर्वभूत हिते रहता। भगवान श्री राम जी ने अंगद को भेजा तो रावण से कहकर काज हमार तासु हित हो, काम तो हमारा बने भाई, हित रावण। बैरी से बैरी का भी अहित नहीं चाहना भीतर से, ये बात है। काम हमारे और हित सिंह हो गए, मतलब है में समझाने की प्रक्रिया है भी, तो समझ जाओ तो ठीक बात है, उसका हित हो जाए, नहीं तो मरेगा बेचारा कुमौत, क्या फायदा। और अपना तो काम हो जाए, हमें तो सीता मिल जाए, कहाँ था तासु हित हो, ऐसा विचार करके उनसे बात करना, खास बात बताइए। तो तासु हित हो, किसी का भी बैरी का भी अहित न हो, उसका भी अनिष्ट न हो। वो चाहे कुछ भी करे, उसे करने का अपना जिम्मेदारी नहीं है, हमारी तरफ से उसके अहित की कोई चेष्टा न हो। निहाल हो जाए, व्यवहार सुधर जाए, परमात्मा सुधर जाए, लोग सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, सब सुधर जाए एकदम, इसमें संदेह नहीं है। संदेह इतनी पक्की सच्ची सिद्धांत की सच्ची बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी तपस्या होती है, बड़े संयमी और ठीक रहने वाले हैं, परंतु कनक कामणी ये संग होता है तो कलंक लग जाता है, और फिर वो डूबता नहीं। लोगों की दृष्टि में भी गिर जाता है, अपनी दृष्टि में भी गिर जाता है। अपनी दृष्टि में यूं नहीं कह सकता भाई मेरे को संतोष है इन बात से, ये हो नहीं सकता, मैं संतोष होगा। यह बात है साहब, और बोलो।
आप जितनी पूछोगे उतनी मैं कह दूंगा। वो बात सही है गलत है इस पर निर्णय आप करो। अपनी दृष्टि से मैं अर्थ की बात नहीं कहता हूँ। जब शत्रु का भी हित करना हो तो पूछना होगा अर्थ क्यों हो, तो मेरी नीयत तो मैं ठीक रख सकता हूँ, परंतु आपके पसंद आवे तो मानो, नहीं हो तो छोड़ दो। उपनिषदा में पढ़ा करके और सत्संग करा कर ज्ञान की बात बताकर कहते हैं यानी अवध्यानी तानी तोयोपास्यानी नोचरानी अस्माकम श्रुते तानी तोयोपास्यानी नोचरानी। मानो हमारे में जो अच्छी बात हो वो लेना और मत लेना, हमारा आचरण अच्छा हो वो लेना और नहीं लेना। नो इतना नहीं और नहीं। तो अच्छी बात कोई दिखे आप ले लो और दूसरी छोड़ दो। हम छोड़ो सही बात है। गलत आचरण की आदमी में है तो भी आदर सत्कार करे हो जाए, ना कोई सबब है। गलत आचरण की कोई है अपनी आदमी को आदर सत्कार तो बड़ी देखना मावा को नहीं। वो तो लोभी यश मान भिखारी क्रोधी यश गई तब गुण शुभ गुण में विचारी व्यसनी। लोभी यश मान भिखारी और क्रोधी नौ प्राणी है तो आकाश में दूध दू है, कभी हुई आकाश में दूध। महाराज ये बात कह गई है जो उपनिषदा में कब मेरे में जो है नो इतना नहीं तो ये बात पूछते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ पुरुष है उन पुरुषों में भी क्या नीचे आचरण रहते हैं? नहीं रहते तो कैसे कहा कि ये तो आचरण करना वो नो इतना और को नहीं है, तो ऐसे बुरे भी आचरण रहते हैं क्या? शंका है। रहते हैं तो वो कहते हैं ये बात सदा सिद्ध है कि सब गुण रह सकते हैं, अवगुण सब कभी नहीं रह सकते, किसी में भी अवगुण पूरे नहीं रह सकते, रह ही नहीं सकते। और गुण सब रह सकते बिना अवगुणों के। और अवगुण है वो गुण के सहारे रहते हैं, गुण की सामर्थ्य रहते हैं। बात भी कहते हैं देखो झूठ बोलते, देखो हम साच कहते हैं, तो साच के सहारे झूठ है, पर झूठ का सहारा सच को नहीं। देखो हम झूठ कहते हैं, सत्य के सहारे, सत्य के आड़ में असत्य रहता है। तो दुर्गुण दुराचार तो रहते हैं, सदगुण सदाचार रहित नहीं होते। और सदगुण सदाचार पूरे के पूरे रहते हैं, दुर्गुण दुराचार रहता ही नहीं। तो वे इतने बड़े आचार्य कहते हैं कि हमारे अच्छे आचरण तुम आचरण में लाना और मत लाना, ऐसा क्या तात्पर्य हुआ? क्या उनमें बुरे आचरण रहते हैं? नहीं। तो फिर क्या है? साधक होता है नहीं, उसकी दृष्टि अधूरी होती है, उसको दिखता है ये गलती है, वो तुम मत करो, इसमें ये गलती है, मत करो, वो तो सामने की दृष्टि है, वही दृष्टि, वह दृष्टि रही है। गुण दोष में विश्व की नहीं करता, गुण दोष में संसार मत है। तो हरेक आदमी की दृष्टि सब गुण पर नहीं रहती। अपना इतने देख रहे हैं आप, उनमें एक एक बात देखी तो नरी बात है। मेरे के प्रति देखो तो कोई गुण दिखता है, कोई गलती दिखती, कोई गुण दिखता है, कोई गलती दिखती, कोई ये काम ठीक किया, एक नहीं ठीक नहीं किया, सबके बीच में बोले कोई नहीं बोले, ये बात एक अर्थ है, तुम भीतर में मन में रहता है। भगवान के रहता है, भगवान ने ये ठीक नहीं किया, भगवान ने ये ठीक नहीं किया, मेरे सामने तो कई प्रश्न आते हैं। तो तुम भगवान के भी भगवान हो क्या? उसके ऊपर शिक्षा देते हो, सुधारो। ऐसा स्वभाव है, इस बात से कहते हैं स्वभाव में तुम्हारे को भी गलती दी है, ये बात है। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, फिर क्यों चाहत कुशलात,
कर दीपक कुएं पड़े, जानता है बात, फिर भी रावण जानता था कि ये काम अच्छा नहीं है, चोरी करना ठीक नहीं है। ये तो देखे, कोई देखे तो नहीं है, डरता था। नहीं तो डरती दुनियाओं से, वो किससे डरे? वो डरता नहीं था। मैंने खराब काम करते ही डर लगेगा ही, भीतर से भगवान कहते ना ये मत कर, ये ना कर। पर वो व्यसनों के वशीभूत होकर, इंद्रियों के वशीभूत काम कर बैठता है, और फिर नतीजा निकलता ही, फिर क्या करे? फिर करने के बाद उसका फल मिलेगा, उस फल से वंचित नहीं हो सकता। बीकानेर जेल में बुलाया व्याख्यान देने के लिए, तो मैंने कहा भाई देखो, आप भजन स्मरण करो, ऐसे मत समझो कि हम नीच हैं, हम कैद में पड़े हुए हैं। कैद में कौन पड़ते हैं? जो करते तो है खुशी से, भोगते हैं बिना खुशी से, अपनी मर्जी से करते हैं, दूसरे मर्जी से दुख भोगना पड़ता है। तो कैद में तुम्हें क्या फर्क हुआ? कैदियों ने मर्जी से काम किया, अपने मर्जी से, और कैद भोगते हैं दूसरी मर्जी से। दुनिया मात्र करता है काम अपनी मर्जी से, दुख भोगते हैं बिना की मर्जी से, सब कैदी है। ऐसा काम करते ही नहीं, परवर्ष दुख भोगना पड़े। बात नारायण 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 नारायण, खूब करो राम जी को याद। राम जी महाराज। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 जून 1990 सायंकाल लगभग 4:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम।